बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नूर राजपूत। नाज़रीन, आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये कोई पहली कहानी नहीं है, ये कोई पहला हादसा नहीं है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये आजकल देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर एक घर का ये मसला है। हर दूसरे घर में कत्ल किया जा रहा है, बीवी को कत्ल किया जा रहा है, शौहर को कत्ल किया जा रहा है, बहन को कत्ल किया जा रहा है गैरत के नाम पे, भाई को कत्ल किया जा रहा है जायदाद के चक्कर में। नाज़रीन, ये कत्लो गारत एक आम हो चुकी है। एक इंसान होके दूसरे इंसान को कत्ल कर देना, ये कोई, मैं नहीं समझती कि ये कोई आसान काम है, लेकिन एक इंसान होके दूसरे इंसान को कत्ल करना, ये सब चल रहा है, जो कि हम रोज़ पता नहीं दिन में कितनी खबरें देखते हैं, कितने ही ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, कितनी ही ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें अपने सगे भाई ने, अपने सगे बाप ने, अपने सगी बहन ने, अपने हस्बैंड ने, अपने बच्चे ने कत्ल कर दिया, अपनी माँ का कत्ल कर दिया, अपने वालिद का कत्ल कर दिया, बीवी का कत्ल कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज की जो कहानी है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। कनाडा के शहर ओटावा में एक कॉल आती है, सुबह 9 बजे एक कॉल आती है, 911 पे कॉल आती है, जो कि एक इमरजेंसी कॉल होती है। वो शख्स रो रो कर, बिलक बिलक कर वो बता रहा होता है कि मेरी बीवी सांस नहीं ले रही, मेरी बीवी मर चुकी है, जल्दी से आकर देखा जाए या जल्दी से आकर मेरी हेल्प की जाए। 911 पे उस शख्स ने कॉल की और बताया कि मेरी बीवी सांस नहीं ले रही, मेरी बीवी की सांसें रुक गई हैं और मेरी मदद की जाए। नाज़रीन, 911 की टीम फौरन से उस शख्स के घर पहुंचती है और तहकीकात करने पे पता चलता है कि वो औरत उस शख्स के बेडरूम में नहीं थी, जो कि उसकी बीवी थी। यहाँ पे उस शख्स का मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। मार्क हेट उस बंदे का नाम है जिसने फ़ोन किया, 911 पे कॉल की और बताया कि मेरी बीवी मर चुकी है और मेरी मदद की जाए आगे। उसकी बीवी का नाम डोना था। नाज़रीन, जब तहकीकात की गई, पता चला, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन टीम आई। 911 की टीम जब उसके घर पे पहुंची, उन्होंने देखा कि उसकी बीवी वहाँ पे मौजूद थी ही नहीं, अपने कमरे में ही मौजूद नहीं थी। उसकी बीवी की लाश, उसकी बीवी का जो मुर्दा हालत में जिस्म पाया गया, वो एक बेसमेंट से मिला उनको। यहाँ पे ये भी बात सोचने वाली है कि आखिर उस शख्स ने खुद मारा या किसी और ने मारा उसकी बीवी को। क्या मामला है, क्या तहकीकात हैं, आपको वीडियो में आगे चलकर सारी कहानी से आगाह करेंगे। नाज़रीन, दिसंबर के महीने में आपको पता है कितनी ठंड होती है, धुंध होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जब वो ऑफिसर आती हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम की जो ऑफिसर है वो वहाँ पे आती हैं, तो वो कहती हैं कि ये एक मर्डर है, ये एक कत्ल है। उनका जो शक था, उनको उसके शौहर पे जो शक था, वो यकीन में बदल गया कि इतनी ठंड में, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने नोट की यही कि इतनी ठंड है बाहर, तो इसमें उनके बेडरूम की खिड़की खुली हुई है और सुबह सुबह ही खुली हुई है। इसमें आगे चलकर बहुत से ऐसे हकायक आएंगे नाज़रीन, आप ही सुनकर ये सोचेंगे कि आखिर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी मारपीट क्यों, और एक औरत पर ही क्यों, एक बीवी पर ही क्यों। मैं यहाँ पे कोई औरतों की साइड नहीं ले रही, ना ही मैं औरतों की हिमायत कर रही हूँ, ना ही मैं बीवियों की हिमायत कर रही हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के तौर पे इस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे जो दुनिया में, हमारे जो सर्कल में ये सब भी हो रहा है। कहानी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन करने पर जब पता चला तो वो शख्स बहुत ही रो रो कर, बिलक बिलक कर कह रहा था कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी मर चुकी है, मैं इसके बगैर कैसे जिंदा रहूँगा। लेकिन जब तहकीकात सामने आई, वो ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वो तहकीकात लेकर आई, तो उसमें पता चला कि वो मर्डर था और उस शख्स ने, उस शौहर ने खुद ही, उस शख्स मार्क ने खुद ही अपनी बीवी डोना का कत्ल किया। नाज़रीन, जब उसकी लाश उठाई गई, बेसमेंट से उसकी लाश को बाहर लाया गया, तो उसके जिस्म पर बहुत सारे ऐसे निशानात थे तशद्दुद के, जले हुए, और इसके अलावा मारपीट के, डंडे मारने के। मतलब कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे कोई तशद्दुद का निशान ना हो, जहाँ पे उसको चोट ना आई हो, जहाँ से कोई हड्डी ना टूटी हो। हॉस्पिटल ले जाया गया, पता चला कि ये इसकी बीवी जो थी डोना, उसकी मौत 12 घंटे कबल हो चुकी है, जबकि उस शख्स का बताना था कि
उसकी बीवी मरने से 2 घंटे पहले उसने बात की, लेकिन तहकीकात करने पे पता चला कि ये पिछले 12 घंटे से इसकी मौत हो चुकी है। दूसरी चीज, नाज़रीन, उस औरत के जिस्म पे 21 गोलियों के निशानात भी मौजूद थे। उसकी फैमिली भी अच्छी थी, डोना की फैमिली बहुत अच्छी थी, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन इतने तशद्दुद के बावजूद, इतनी चीज़ों के बावजूद, मारपीट के बावजूद उस औरत ने 911 पे क्यों कॉल नहीं की? उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया? उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, 12 दिन तक वो शख्स इस पे मुसलसल तशद्दुद करता रहा, इसको मारता पीटता रहा, और कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे कोई निशान नहीं था, कोई हड्डी ऐसी नहीं थी जो कि टूटी हुई ना हो। नाज़रीन, पता चल गया कि वो शख्स ही जिम्मेदार है, उसी शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल किया है। 7 जून 2013 में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। वो शख्स इस वक्त जेल में है। बात यहाँ पे आती है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया, उसने 911 पे कॉल क्यों नहीं की। तो नाज़रीन, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 2005 में इन दोनों की मुलाकात होती है, तो ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में 2 साल के लिए रहते हैं। 2 साल के बाद डोना ने अपनी फैमिली को इनवाइट किया, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया कि वो शादी करना चाह रही है और आप सब भी आए। लेकिन नाज़रीन, उसकी फैमिली इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि डोना की शादी मार्क से हो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते थे। नाज़रीन, दूसरी बात यहाँ पे, जब उसकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मामला हो गए, शादी हो गई, साथ रहने लगे। साथ तो पहले भी रह रहे थे, लेकिन जो एक शादी के बाद की जो लाइफ है वो जब शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स उस पर मज़ीद तशद्दुद करने लग गया। लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो शख्स उस पर तशद्दुद करता था। उस औरत के आसपास दोस्तों से, उसके कोलीग से पता चला कि जब डोना ऑफिस आती थी या बाहर हमसे मिलने आती थी तो इसके कभी कभार फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ होता था, ताकि वो अपने तशद्दुद के निशानात छुपा सके। पता चला कि वो शख्स इस पे पहले भी तशद्दुद करता रहा, शादी के बाद मज़ीद तशद्दुद करता रहा, और 12 दिन तक इसने मुसलसल इतना तशद्दुद किया कि वो औरत, वो बीवी अपनी जान से हाथ धो बैठी। सवाल ये है कि उसने क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताना चाह रही थी? तो डॉक्टर की जानिब से ये बताया गया है कि इंसान जब इतना डिप्रेशन में होता है, इतना स्ट्रेस में होता है, इतनी चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहा होता है, तो वो नहीं समझ पाता कि उसको किसी को ये चीज़ें बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। वो अंदर ही अंदर अपने आप से ही लड़ रहा होता है। यही कुछ हालात डोना के साथ भी थी। वो अकेली ही इन मामलात से लड़ रही थी, लेकिन वो मालूम शख्स जिसने ज़रा भी एहसास ना किया, जिसको वो अपने साथ, जिसने उसकी शादी हुई, उसने उसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, वही शख्स उसका कातिल निकला। नाज़रीन, आजकल ये माशरे में सब कुछ यही कुछ हो रहा है। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि कोई बेटा अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, कोई शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है। जैसा कि इस वीडियो में आपके सामने तहकीकात हम लेकर आए हैं, सगा बेटा जायदाद के लिए अपने बाप को कत्ल कर रहा है। मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस शर से महफूज रखे, और बाकी इन इदारों से और हुकूमत से भी मेरी यही अपील होती है हर वीडियो के आगाज़ में, और वीडियो के एंड पे भी मैं यही कहती हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी हैवान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे कि वो दूसरे इंसानों को कत्ल करते हैं, वैसे ही उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।